हेलो दोस्तों, यस कम्पिटेटिव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन मैथ बुक का सोल्व कर रहे हैं, जो कि एज संबंधी यानी कि आयु संबंधी क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके हैं। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमें जितने भी जो भी एग्ज़ाम में मैथ पूछे जाते हैं वो हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स और वाई की वर्तमान आयु, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात, एक्स और वाई का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनके आयु का अनुपात 5:7 था। तो वाई की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन हल किए हैं और इसमें भी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे क्वेश्चन को पहले लिख दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोला एक्स और वाई, तो एक्स और वाई है। ठीक है, ये दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है। ठीक है, वर्तमान यानी प्रेजेंट, हम यहाँ पी से प्रेजेंट इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, 3:4 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। कितना था आयु का अनुपात, 5:7 था। कब, 5 साल पहले। पहले बोल रहा था, हम -5 देकर हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं कि 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे आइए, आगे क्या बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है तो वाई की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि हमसे वाई की आयु पूछा है कि वर्तमान में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिफरेंट है वो समान है या नहीं। यहाँ देखिए अंतर, कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। और यहाँ कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, यानी कि डिफरेंट समान नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले अंतर को समान करेंगे। तो अंतर को समान करने के लिए क्या करेंगे, इसका अंतर को इसमें गुना करेंगे, इसका अंतर को इसमें गुना करेंगे ऊपर वाला में। ठीक है, और ऊपर वाला के अंतर जो आएगा उसको हम नीचे में गुना करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला का अंतर कितना है, 1 से गुना करते हैं। नीचे का अंतर कितना था, 2, तो यहाँ हम 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, आइए गुना करके लिखते हैं कितना होता है। जैसे जैसे लिखा है पहले वैसे वैसे लिख देते हैं, एक्स अनुपात वाई। ठीक है, गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। नीचे आइए, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। ये कब के बात कर रहा था, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के। और ये कब के बात कर रहा है, 5:7 कब के हुआ, 5 साल पहले के। हमसे पूछा है वर्तमान में। तो आइए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। सॉरी, इसको पहले हम मिटा लेते हैं। हाँ, अब आइए इसको हम छोटा करते हैं। छोटा करके यहाँ हम सजा देते हैं। चलिए ठीक है, इतना में हम लोग समझ जाएंगे। तो देखिए बोरा 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल पहले जाएगा तो कितना का डिफरेंस यानी कितना का अंतर होता है, 5 का। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, और बताए थे पिछले वीडियो में कि अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। हम लोग का अंतर कितना है, देखिए यहाँ अंतर समान हो गया ना, यहाँ भी एक का अंतर है और यहाँ भी एक का अंतर है, अंतर समान है। तो अंतर का तुलना अंतर से। अब पूछा है किसका, वाई के वर्तमान आयु। तो वाई के वर्तमान आयु यहाँ कितना है, 8। 8 से गुना कर देंगे तो 5 80 कितना हो जाएगा, 40। यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी 40 आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या कह रहा है। पिता माता और पुत्री का आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 होगा। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 27:25:14 हो जाएगा। ठीक है, तब पूछ रहा है माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए देखते हैं। जैसे जैसे बोल रहा है उसे सबसे पहले लिख देते हैं। एक पिताजी हैं, पिता को फादर से इंडिकेट कर लेते हैं, पिता को फादर से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो फादर से इंडिकेट कर लेते हैं, यहाँ एफ लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, समझ जाइएगा। उसके बाद कौन है? माता। माता को हम लोग मदर यानी एम से इंडिकेट कर देते हैं। उसके बाद क्या है? पुत्री। पुत्री यानी डॉटर, तो डी से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, इस सब का अनुपात कितना है? पिताजी का अनुपात है 22, माताजी का अनुपात है 20 और पुत्री का अनुपात है 9। ठीक है, ये कब का अनुपात है? वर्तमान का। वर्तमान का है तो हम यहाँ इंडिकेट दे देते हैं कि यह वर्तमान का अनुपात है, यानी प्रेजेंट, यानी पी से हम यहाँ इंडिकेट देते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद यानी कि +10, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 27:25:14 हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद 27:25:14 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या? माता की वर्तमान। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि अंतर समान है या नहीं। अगर अंतर समान नहीं है तो सबसे पहले अंतर समान करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितना कहा? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग का कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ अंतर कितना का है? 5 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना का है? यहाँ भी 5 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना का है? यहाँ भी। अरे वाह, अंतर तो समान है, तब तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं आगे। वो बोला 10 साल के बाद, यानी कि आज से 10 साल बाद। तो अंतर का तुलना अंतर से 10 साल बाद बोल रहा है। अब हम यहाँ से अंतर कितना है? 5, हम बोलेंगे 5 साल के बाद। ठीक है, 5 साल के बाद इतना हो जा रहा है। हमसे पूछा क्या है? माता की वर्तमान। तो माता की वर्तमान आयु कितना? 20। कुछ नहीं, 20 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10 और 20 दूना 40, यानी कि माता जी की वर्तमान आयु कितना आ गया? 40 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 6 साल पहले सायना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 साल पहले कितना था सायना और सागर का आयु का अनुपात? 6:5 था। इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सागर की आयु क्या है? कुछ नहीं, हमसे वर्तमान में जो सागर की आयु वो पूछा है। तो आइए जैसे जैसे बोला उस तरह से सबसे पहले लिख देते हैं। बोला एक सायना है, सायना है तो चलिए हम लिख देते हैं सायना। ठीक है, यहाँ एक सागर है तो सागर लिख दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 6 साल पहले इनका आयु का अनुपात कितना? 6:5 है। 6 साल पहले 6:5 है। कब के बात कर रहा है? 6 साल पहले के। तो 6 साल पहले के बात कर रहा है तो हम यहाँ -6 से इंडिकेट कर देंगे ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो, जानेंगे कि हमको ये 6 साल पहले का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है। इसलिए अगले 4 साल में इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। यानी कि अब क्या बोल रहा है कि 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 11:10 हो जाएगा। कब? 4 साल
बाद, तो हम यहाँ +4 दे देंगे, यानी कि आप प्रेजेंट से 4 साल बाद बोल रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं, फिर वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अंतर समान है कि नहीं। तो देखिए अंतर इस दोनों का, देखिए कितना का अंतर है, 5 का। यहाँ देखिए कितना का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यानी अंतर समान था, तो खैर कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ देखिए कि अंतर कितना का है, तो 6 साल पहले और 4 साल बाद कितना का अंतर हुआ, 10 साल का। कैसे हुआ, 6 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए हमको 6 तक आना पड़ेगा, यानी 6 साल हो गया, और वर्तमान से 4 साल बाद जाएंगे तो 4 साल, तो 6 और 4 10, यानी मोटा मोटी कहेंगे कि जब पहले और बाद में रहेगा तो उसको हम जोड़ देंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि ये बोल रहा है कि 10 साल का अंतर है, और हम लोग रेशियो यानी अनुपात के माध्यम से देखेंगे तब 5 साल के अंतर है। तो कुछ नहीं, अंतर का तुलना अंतर से, और जो पूछा उसको गुना कर देंगे। तब पूछा क्या है हमसे, वर्तमान में सागर की आयु क्या होगी। तो वर्तमान में कितना है सागर की आयु, देखिए यहाँ वर्तमान का तो डेटा है नहीं, तो अगर वर्तमान का डेटा नहीं तो कोई सा भी डेटा, जैसे 6 साल पहले से भी हम निकाल सकते हैं, 4 साल बाद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 6 साल पहले से ही निकाल लेते हैं कि सागर की आयु 6 साल पहले कितना था। तो 6 साल पहले सागर की आयु कितना था, 5, तब 5 से गुना कर देंगे, तब 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 10 साल, 6 साल पहले जो सागर की आयु था कितना था, 10 वर्ष। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में आने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 6 जोड़ना होगा, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि वर्तमान में जो सागर की आयु है कितना है, 16 वर्ष। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े, क्या कह रहा है, बोल रहा है एस आर से 7 वर्ष छोटा है, एस आर से 7 वर्ष छोटा है, कौन, एस किससे छोटा है, आर से, कितना, 7 वर्ष, एस आर से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी है, हमसे एस की आयु पूछा है। तो आइए लिख लेते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है उस तरह से लिख लेते हैं। बोल रहा है कि एस जो है एस जो है आर से कितना वर्ष छोटा है, 7 वर्ष छोटा है, यानी एस आर से 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, बोला उनकी आयु का अनुपात, एस और आर के आयु का अनुपात कितना दिया है, 7:9। ठीक है, 7:9 दिया हुआ है। यहाँ देखिए हम लोग रेशियो से देखते हैं, वो बोला है कि ये जो आर से कितना छोटा है, 7 वर्ष, और हम यहाँ रेशियो से देखें अनुपात से कितना वर्ष छोटा है, 2 वर्ष। देखिए ना, एस का 7 है और आर का 9 है, यानी कि एस कितना छोटा है, तो 2 वर्ष। छोटा का तुलना छोटा से कर देते हैं, यहाँ बोल रहा है 7 वर्ष छोटा है, यहाँ हम रेशियो के माध्यम से देख रहे हैं तो 2 वर्ष छोटा है। हमसे पूछा है कोच एज की आयु कितनी है, तो एज की आयु कितनी है, 7, तो 7 से गुना कर देंगे, तो 7 से 49, 49 बटा कितना हो जाएगा, 2, काटेंगे तो कितना होगा, 24.5। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, एक कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ABCDE और F एक कंपनी है जिसमें 6 व्यक्ति काम करते हैं, कौन कौन है, तो ABCDEF की आयु का योग 105 वर्ष है, तो उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी। देखिए ये तो अपना किताबी भाषा में लिख दिया, लेकिन हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं क्या बोल रहा है। एक कंपनी है जिसमें 6 लोग काम करते हैं, ये कौन कौन है, ABCDE और F, इन सभी का जो आयु का योग है, यानी जोड़ सभी के आयु का योग 105 वर्ष है। ठीक है, उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है, यानी कहने का मतलब है कि उन सभी जो है हर एक 5 वर्ष अंतर है एक दूसरे की आयु में। ठीक है,
तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? कुछ नहीं करेंगे, इसको देखिए कैसे करते हैं। सिंपल है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखते हैं। कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। 6 व्यक्ति ना? हाँ हाँ। बोला इन सभी में 5 वर्षों का अंतर है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ मान लेते ए का उम्र कितना हो रहा है? एक्स। बी का उम्र कितना मांगेंगे? एक्स प्लस 5। सी का उम्र कितना मानेंगे? एक्स प्लस 10। और इसी तरह से डी का उम्र कितना मानेंगे? एक्स प्लस 15। इसी तरह से ई का उम्र कितना मानेंगे? एक्स प्लस 20। और इसी तरह से एफ का उम्र कितना मानेंगे? एक्स प्लस 25। देखिए ना, अंतर ना है। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है? 5 का अंतर हुआ। यहाँ से यहाँ 5 का अंतर हुआ। यहाँ से यहाँ 5 का अंतर हुआ। और यहाँ से यहाँ 5 का अंतर हुआ है ना। तो इसको सबसे पहले छोटा कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया। इसको सबसे पहले हम लोग छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? छोटा। आ जाओ भाई, चलिए अब आइए। छोटा कर लिए तो इस सभी को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद कितना होगा? 1 2 3 4 5 एक 6, यानी कि 6 एक्स। उसके बाद जोड़िए, डिजिट को जोड़िए। 5 और 10 15, 15 15 30 और 20 50 और 25 कितना हो जाएगा? 75। एक बार फिर से जोड़ लीजिए। 5 और 10 15 और 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 कितना हो जाएगा? 75। इन टोटल योग कितना दिया है? ये सब 105। 105 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, 6x बराबर 75 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा? 105 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, 30 होगा। 30 होगा। अब काटिए, 6 से काटेंगे 30 को तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा, ठीक है। यानी एक्स का मान हमारा कितना आ गया? 5। हमसे पूछा है बड़ा व्यक्ति, तो बड़ा व्यक्ति कौन है? जिनमें सी बात है, एफ है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, इसका एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 10 है, एक्स प्लस 15 है, एक्स प्लस 20 है। इसी का ना एक्स प्लस 25 है। एक्स प्लस 25 है, ये बड़ा है। तो टोटल आयु पूछा है तो एक्स का मान यहाँ रख देंगे तो टोटल आयु निकल जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 5। 5 और प्लस कितना है? 25। टोटल कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1-2 बार बनाइएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक, देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक ना। कोई ज़्यादा भार नहीं है। और ऐसे भी मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तब मैथ बहुत ही इजी, अब कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या कह रहा है। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। आपसे 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि नरेश की वर्तमान आयु कितना है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। बोल रहा है एक नरेश है, तो नरेश को हम शॉर्ट में एन यानी कि लिख देते हैं। एन से नरेश। एक सुपर्णा है तो शॉर्ट में इसको हम एस लिख देते हैं, ठीक है। समझ जाइएगा। बोला वर्तमान आयु कितना? 7:3। 7:3 कब की आयु है? वर्तमान के। तो यहाँ हम पी यानी प्रेजेंट से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1 कब? 3 साल बाद। तब 3 साल बाद को यहाँ +3 दे के इंडिकेट कर देते हैं ताकि कोई हमको दिक्कत ना हो
आगे की हम कहाँ से कैसे कर दिए, ठीक है। अब आइए, कुछ नहीं है, आगे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम अंतर को देखेंगे कि अंतर समान है या नहीं है। अगर नहीं है समान तो उसको समान करेंगे, ठीक है। तो आइए अंतर को देखते हैं, समान है अथवा नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ देखिए यहाँ 5 का अंतर है। अंतर तो समान नहीं है, तो अंतर समान नहीं है तो अंतर को हम समान करेंगे। अंतर को समान करने के लिए अब क्या करेंगे, इसका अंतर यानी कि नीचे वाला का अंतर कितना है 1, तो ऊपर में गुना करेंगे, ठीक है। और ऊपर वाला का अंतर कितना है 4, तो इसको क्या करेंगे नीचे वाला में गुना करेंगे। तो ये गुना करके यहाँ हम लिखते हैं n है और s है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 लिख दिए और 3 दूना 6। नीचे करेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 4 एकम कितना हो गया 4। सॉरी, यहाँ पर गलती हुआ है। यहाँ अंतर कितना 1 का, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे ना जी, आप लोग भी नहीं बताते हैं। यहाँ हम 1 से गुना करेंगे, 2 नहीं, यहाँ 1 से गुना करेंगे, वही तो कहें 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7। 1 मिनट, इसको हम काट ही देते हैं पूरा को। हाँ, लिख लेते हैं पहले n और s, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब नीचे कितना, ऊपर अंतर कितना था 4 का, और नीचे गुना हमको कितने में किए थे 4 में किए थे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 4 एकम 4। अब देखिए अंतर समान हो गया। ये कब का डेटा था, ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के डेटा था ये। अभी कब के डेटा था 3 साल बाद के। तो अंतर तो अब समान हो गया, यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ भी 1 का अंतर है। तो अंतर का तुलनांतर से कर देते हैं। यहाँ कितना का अंतर है 3 का अंतर है, ये बोला 3 का अंतर, हम कहेंगे कि 1 का अंतर निकालना है। क्या नरेश की वर्तमान है, तो नरेश की वर्तमान आयु कितना है 7, तो 7 से हम गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 21, यानी कि 21 वर्ष वर्तमान में किसका उम्र है नरेश की। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या कर रहा है। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:19 होगा। तो बताइए कि y की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। कुछ नहीं, जिस तरह से बोला उस तरह से पहले लिख देते हैं। एक x है और एक y है, ये दोनों का आयु का अनुपात जो है 5:4 है। कब वर्तमान में, तो हम यहाँ P से इंडिकेट कर देते हैं कि प्रेजेंट में 5:4 है। आगे क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। कब होगा 11:9, कब 3 साल बाद। तब +3 दे के हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, आगे क्या बोल रहा है, तो बताएं कि y की वर्तमान आयु कितना होगा। तो कुछ नहीं, सबसे पहले इसका अंतर देखेंगे समान है कि नहीं। अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर को समान करेंगे। यहाँ देखिए अंतर कितना का है 5 का, और यहाँ अंतर कितना का 6 का। अंतर समान नहीं है तो समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, इसका अंतर इसमें गुना करेंगे ऊपर वाले में, ऊपर वाला का अंतर नीचे वाला में गुना करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं x है और y है, ठीक है। तो नीचे अंतर कितना का है 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है तो ऊपर हम कितना में करेंगे 2 में गुना 2 से करेंगे, और ऊपर में कितना का अंतर है 1 का, तो नीचे हम 1 से गुना करेंगे, ठीक है।
तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, ठीक है। और नीचे गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 एकम 11 और 9 एकम 9, ठीक है। अब देखिए कि अंतर समान हुआ कि नहीं। यहाँ भी अंतर 1 का है और यहाँ भी अंतर 1 का है, यानी अंतर समान हो गया। ये कब का डेटा था, ये प्रेजेंट का डेटा था, और ये कब का डेटा था, ये 3 साल बाद का डेटा था, ठीक है। हम यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं। अब हमसे पूछा क्या है, वाई की वर्तमान आयु। तो कुछ नहीं, पहले अंतर देखेंगे। यहाँ कितना का अंतर है, 3 का। अनुपात के माध्यम से देखेंगे तो कितना का अंतर है, 1 का। 1 का अंतर है, तो अंतर का तुलनांतर से कर देते हैं। अब पूछा क्या, वाई की वर्तमान। तो वाई की वर्तमान आयु है कितना, 8 साल। तो 8 से गुना कर देंगे तो 8 की 24, यानी कि 24 वर्ष हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पढ़िए। आइए, बोल रहा है एस और 1 की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है, इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। तो एस की वर्तमान आयु क्या है, ये बात है। तो आइए, जिस तरह से बोला उस तरह से सबसे पहले लिखने के काम करेंगे। एक एस है और एक ए है, ठीक है। ये दोनों का वर्तमान में जो आयु का अनुपात है कितना है, 5:4 है, क्या वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में, ठीक है। अब बोला 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। कब, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। 3 साल बाद बोला तो 3 साल +3 दे के हम इंडिकेट कर देते हैं, ताकि हमको पता चलेगा कि यह बाद का डेटा था, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे क्या करेंगे, आगे वही देखेंगे कि अंतर समान लगे। पिछले वाला क्वेश्चन सेम है जी, देखते हैं। सिर्फ डिजिट चेंज है और कुछ नहीं, वही होगा। इसका भी आंसर शायद चाल से आएगा, देखते हैं, बनाते हैं। देखिए, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब देखेंगे कि अंतर समान है कि नहीं। अंतर तो समान नहीं है। देखिए यहाँ कितना का अंतर है, 5 का। यहाँ कितना का अंतर है, 6 का। अंतर समान नहीं, तो अंतर समान करेंगे। अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, अंतर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अंतर कितना है, 2, तो इसमें गुना करेंगे, ठीक है। और इसका अंतर कितना, 1, तो इसमें गुना करेंगे नीचे वाले में, ठीक है। आइए हम लिखते हैं, एक एस है और एक ए है, ठीक है, यही ना है। तो गुना करिए, कितना हो जाएगा, अंतर से गुना करिए, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, ठीक है। और नीचे गुना करिए, कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, कह के अंतर 1 था, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे, 11 एकम 11 और 9 एकम 9। अब देखिए अंतर समान है, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, ठीक है। ये कब का वैल्यू था, ये प्रेजेंट का वैल्यू था। ये कब का डेटा था, ये +3 साल के डेटा था, यानी 3 साल बाद के डेटा था। तो कुछ नहीं, फिर वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। कितना का अंतर है, 3 साल। यहाँ रेशियो से देखेंगे कितना साल का अंतर है, 1 साल। अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। अब हम क्या करेंगे, एज का वर्तमान आयु पूछ रहा था, एज का वर्तमान आयु कितना है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 ये कितना हो जाएगा, 30, यानी 30 वर्ष हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अमन, लाइट पेन लेते हैं ताकि साफ लोग। अमन और विनय, अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है,
तो अमन की आयु क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोला उस तरह से लिख देते हैं। बोला अमन विनय से उतना ही छोटा है, यानी कि विनय बड़ा है और अमन छोटा है। कितना छोटा हमको पता नहीं है। चलिए, अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना कि वह वरुण से बड़ा है। अमन जो है यहाँ वरुण से बड़ा है। यहाँ अमन पूरा लिख देते हैं। और ये अरुण हो गया, यहाँ भी अमन था, यहाँ समझ आइएगा अमन था, अरुण से बड़ा है। अरुण से कौन बड़ा है। अब इधर आइए, बोल रहा है यहाँ माइनस न होगा जी, माइनस होगा तब ना अमन बड़ा होगा अरुण से। ठीक है, तो इधर लाइए, वरुण हो गया, ये सॉरी विनय ना है, ये विनय था, भी से इंडिकेट किए थे। ये विनय हो गया, अरुण को इधर लेके आइए, ये अरुण हो गया। और ये कौन है, अमन। अमन हो गया और फिर अमन हो गया। इधर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अमन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों विनय और उनका योग कितना दिया हुआ है। विनय और उनका योग 40 वर्ष दिया है, हम यहाँ 40 लिख देते हैं। ठीक है, और ये अमन अमन कितना हो जाएगा, 2 अमन हो जाएगा। 2 अमन हो गया। अब यहाँ देखिए, तो 2 अमन बराबर कितना हो गया, 40। 2 अमन बराबर 40 हो गया, काटेंगे तो अमन बराबर कितना आ जाएगा, 20। यानी कि अमन की उम्र कितना आ गया, 20 वर्ष। तो हमसे पूछा क्या है, अमन की उम्र ही पूछा है, तो कितना हो जाएगा अमन की उम्र, 20। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पढ़िए। जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो के की वर्तमान आयु क्या होगा। कुछ नहीं, जैसे जैसे बोला लिख देते हैं। जे है और एक के है। ठीक है, इनका जो वर्तमान आयु का अनुपात है कितना है, 11:6 है। कब के, वर्तमान के बोल रहा है, तो हम यहाँ पी से प्रेजेंट दे देते हैं, नहीं कि पी से हम इंडिकेट कर देते हैं कि वर्तमान का डेटा है। आगे क्या बोल रहा है, 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष के बाद बोला था, +5 से हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं कि +5, यानी 5 वर्षों के बाद की बात कर रहा है। 5 वर्षों के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 12:7 हो जाता है। ठीक है, तब बोल रहा है कि के की वर्तमान आयु कितना होगा। तो सबसे पहले अंतर देखेंगे समान है कि नहीं। यहाँ कितना का अंतर है, 1। यहाँ कितना का अंतर है, 1। यानी अंतर समान तो कुछ नहीं, आराम से बन जाएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे कितना का अंतर है, 5। तो अंतर का तुलना अंतर से, 1 मिनट, ये बोल रहा है 5 वर्ष का अंतर है, और हम यहाँ अनुपात के माध्यम से देखेंगे 1 वर्ष का अंतर है। अंतर का तुलना अंतर से निकालना, उसको गुनना। तो के निकालना है, के की पूछ रहा है, उम्र क्या है। तो के का उम्र कितना, 6। 6 से हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गया। तो आज हमने देखे 10 प्रश्न। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम आते आते सारा बुक का जो भी क्वेश्चन है सारा हम सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।